कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र और महाभारत वाला सीन क्रिएट करके देख लीजिए। पुत्र मोह में माने कि राजद में भी ऐसे बहुत लोग हैं, वो दलित, पिछड़ा, महादलित, फलाना जगह चिलाना जगह की बात कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वैसा रूप बदल रहे हैं, वैसी अपनी बातों को बदल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक कैरियर, चलिए वो जिस ढंग से भी किए, वो घोटाला करके किए, जैसे भी किए, लेकिन लंबा है ना, तो वो जानते हैं कि मेरे जिंदगी में ही नहीं, भगवान उनको शतायु बनाए, हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि इस जन्म में ये चीज संभव नहीं है। बिहार विपक्ष को नैतिकता के आधार पे, हम लालू जी की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अगर इस बात को बोल रहा है, अगर उसको बिहार में विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बिहार की प्रगति नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया अस्पताल आईजीएमएस में आंख का बना हुआ है। बिल्कुल आपके बात का जवाब तो तेजस्वी यादव जी ही द्वारा दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर वो बोल रहे हैं कि 15 साल में रिटायर करना चाहिए, चाहे 20 साल में रिटायर करना चाहिए, तो सबसे पहले वो अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को रिटायर करे ना। तो इसलिए अभी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, वो कांग्रेस के कोई आ जाए, कांग्रेस का तो खैर कोई जनाधार ही नहीं है, पहले वो और विपक्ष जो बिहार के हैं या राजद के हैं, वो लोग आपस में तो समझौता कर ले। वो तो उन्हीं लोगों में आपस में बनी हुई है, महागठबंधन में आपस में नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयारी है वो की जा रही है। जहां एक तरफ बात करें कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो आ रहे हैं, और कांग्रेस में कई ऐसे बदलाव भी है किए गए हैं, जो नए प्रभारी बनाए गए हैं। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरा पे आए हैं, और कई ऐसे सौगात है वो पूरे देशवासियों को भी दिए हैं। किसानों को लेकर कई ऐसे सौगात है वो दी गई है। तो लेकिन जिस तरह से राजस्व मंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को लेकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप लोग इनको मुख्यमंत्री बनाइए, जो पलायन की मुद्दे हैं वो सभी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव दूर करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं साकेत जी, कैसे देख रहे हैं लालू यादव अपने बेटे को लेकर फील्डिंग कर रहे हैं कि जिताइए, पलायन रोकेंगे, कई ऐसे मुद्दे को लेकर? देखा जाए मुद्दे के बारे में वो क्या कह रहे हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। रही बात फील्डिंग करने की, जहां तक बात है, तो फील्डिंग में आप ही लोगों द्वारा हम लोगों को पता चल रहा है कि हर जगह वो अपने पुत्र को सीएम बनाने के लिए बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं। मैं करेक्ट हूं? अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र और महाभारत वाला सीन क्रिएट करके देख लीजिए। पुत्र मोह में माने कि राजद में भी ऐसे बहुत लोग हैं, वो दलित, पिछड़ा, महादलित, फलाना जगह चिलाना जगह की बात कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वैसा रूप बदल रहे हैं, वैसी अपनी बातों को बदल रहे हैं। तो क्या राजद में सीएम का दूसरा कोई दावेदार नहीं है? सबसे पहले वो भी जान रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक कैरियर, चलिए वो जिस ढंग से भी किए, वो घोटाला करके किए, जैसे भी किए, लेकिन लंबा है ना, तो वो जानते हैं कि मेरे जिंदगी में ही नहीं, भगवान उनको शतायु बनाए, हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि इस जन्म में ये चीज संभव नहीं है कि मेरा पुत्र बिहार का सीएम बनेगा, लेकिन वो मजबूर हैं। लेकिन फील्डिंग तो कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार पर बरसते हुए जा रहे हैं, करें पलायन रोक पाए कई ऐसे? बिल्कुल हम वही बोलना चाह रहे हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पे, या बिहार विपक्ष को नैतिकता के आधार पे, हम लालू जी की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अगर इस बात को बोल रहा है, अगर उसको बिहार में विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बिहार की प्रगति नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत बढ़िया अस्पताल आईजीएमएस में आंख का बना हुआ है, मुफ्त इलाज हो रहा है, वो सारे लोग जाके पहले अपने आंखों का इलाज कराएं। इसमें तो पलायन कहाँ रुक रहा है? पलायन लोग बिहार से, भारत, पूरी भारत की हम बात कर रहे हैं, उनको तो नैतिकता के आधार पे कहने का अधिकार ही नहीं है। जो पलायन का अड्डा नहीं, बिहार को गड्ढा वाली बिहार बना के, आतंकी और भ्रष्टाचारी वाला बिहार बना के छोड़ दिए थे, उनके पास नैतिकता के आधार पे बोलने का कोई हक नहीं है। रही बात पलायन की, हम उसको क्लियर कर देते हैं। तो देश का कोई ऐसा प्रांत नहीं है
जहां एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में काम नहीं कर रहे हो, अपना जीविका नहीं जी रहे हो, चला रहे हो, इसमें पलायन वाली कौन सी बात है? कहाँ इंडस्ट्री पलायन लगा है? का इंडस्ट्री दौर फैक्ट्री कहाँ है? सुना जाए, पलायन का दौर वो था, पलायन उसको शुद्ध माने में या शुद्ध रूप से कहा जाएगा जब आदरणीय लालू जी का और आदरणीय उनकी पत्नी राबड़ी जी का जब शासन काल था 90 से लेके 2005 तक, उस स्थिति को वास्तविक पलायन कहा जा सकता है। आप लोग विश्लेषण करिए, क्योंकि उस समय बिहार में कोई भी सभ्य आदमी, कोई भी व्यवसायी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी उद्योगपति, सारे लोग बिहार को छोड़ के भाग गए थे, अपने संपत्ति को छोड़ के भाग गए थे। उसको पलायन कहा जाता है। ये तो जीविका के लिए देश पूरा एक है, एक प्रांत का लोग दूसरे प्रांत में, दूसरे प्रांत का लोग तीसरे प्रांत में, और बिहार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में नित्य निरंतर प्रगति के पद पे बढ़ रहा है। ये बात अगर किसी को नहीं दिख रही है, इसका उदाहरण है कि वो दशक जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, उनका शासन रहता तो हम ही आप इतना शांति से इस समय 5 बजने वाले हैं खड़ा होकर बात नहीं कर सकते। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि गाड़ी का इंजन भी 15 साल में उसको रिटायर करना पड़ता है, खटारा हो जाता है, धुआं देने लगता है। हमने तो 20 साल मुख्यमंत्री को दिया है, अब कुछ नहीं है, अब बदलना है, युवाओं की सरकार लाना जी है। बिल्कुल, आपकी बात का जवाब तो तेजस्वी यादव जी ही द्वारा दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर वो बोल रहे हैं कि 15 साल में रिटायर करना चाहिए, चाहे 20 साल में रिटायर करना चाहिए, तो सबसे पहले वो अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को रिटायर करे ना। वो क्यों जनता के बीच जा रहे हैं, जबकि वो एक सजाए याफ्ता हैं? नैतिकता के आधार पे उनको बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि अपने गुनाहों के लिए, और बिहार के साथ जो वो बिहार के माथे पे, बिहारियों के माथे पे बिहार शब्द को गाली बनाने का काम किया था। पहले बिहार की जनता से घूम घूम कर वो माफी मांगे कि वो मेरी एक भूल थी या मेरे गुनाह की सजा थी जो माननीय न्यायालय ने हमको दे दिया, लेकिन आप लोग हमको माफ करें, क्योंकि उस समय के 90 से लेके 2005 का समय ऐसा था कि हम आप जैसे लोग बिहार से बाहर किसी और प्रांत में जाके अपने आप को बिहारी कहने में शर्म और ग्लानि महसूस करते थे, नहीं बोल पाते थे। लेकिन आप देख रहे होंगे महागठबंधन के द्वारा लगातार फील्डिंग किया जा रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं, प्रभारी तक चेंज कर दिए गए हैं बिहार कांग्रेस के। देख रहे हैं जो युवा है उनको बनाया गया है, कृष्ण अलावरू हैं जो प्रभारी बनाया गया है। क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा महागठबंधन से एनडीए को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो कांग्रेस के बातों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं इसका जवाब दूंगा। कांग्रेस की स्थिति शून्य है, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में माइनस शून्य का जगह स्थान नहीं है, नहीं तो माइनस शून्य में जाते। आप माइनस शून्य की बात कर रहे हैं, पहले बात क्वेश्चन 1990 से पहले बिहार में कौन थे? अरे 19 से 90 के पहले तब श्री कृष्ण बाबू का जमाना था, बिहार गणतंत्र की धुरी रही थी, तो उस समय के कालखंड कांग्रेस को कार्यकाल लंबा है बिहार में। उस समय श्री कृष्ण बाबू को भी याद करिए। आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण बाबू, जैसे हम लोग आधुनिक बिहार के शिल्पकार आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहते हैं, तो श्री कृष्ण बाबू वाला कालखंड छोड़ दीजिए। 90 से 2005 में श्री कृष्ण बाबू ने जो करके बिहार को खड़ा किया था, और गणतंत्र और सब कुछ पूरे देश में, ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उस पर जाऊंगा तो, लेकिन पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा प्रांत था जो श्री कृष्ण बाबू के समय में अपना गणराज और हर चीज से सक्षम होते हुए उन्होंने लाठी खाते हुए दलितों के न्याय की लड़ाई लड़ा, अति पिछड़ों के न्याय की लड़ाई लड़ा। उन्हीं के पद चिन्हों पे, चाहे लोहिया जी हो, चाहे जयप्रकाश जी हो, महात्मा गांधी जी हो, हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के मुख्यमंत्री जो बिहार के देवतुल्य जनता की सेवा कर रहे हैं, शासन नहीं। लालू प्रसाद यादव में देखिए फर्क समझने की बात है, वो अपने पुत्र के लिए अपील कर रहे हैं, और हमारे नेता पूरा बिहार को ही अपना परिवार मानते हैं। पूरे बिहार के लिए एक समान, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ से ऊपर उठ के सभी के लिए काम करते हैं, और बिहार की जनता उनको अपने दिल में बैठा के रखी है। इसलिए अभी यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। वो कांग्रेस के कोई आ जाए, कांग्रेस का तो खैर कोई जनाधार ही नहीं है। पहले वो और विपक्ष जो बिहार के हैं,
या राजद के हैं, वो लोग आपस में तो समझौता कर ले, वो तो उन्हीं लोगों में आपस में बनी हुई है। महागठबंधन में आपस में नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आप शायद प्रभारी जो बन के लोग आए हैं, जिसको बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में ककहारा तक नहीं पता है। ककहारा समझते हैं ना, हमारे यहाँ भोजपुरी में बोला जाता है ABCD। अब आप लोग थोड़ा मॉडर्न उसके हैं तो ABCD कह लेते हैं। तो कांग्रेस के जो भी प्रभारी या जो लोग भी निरीक्षण करने आए हैं, घूमने आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, उन लोगों को हम एक बयान उनका सुन रहे थे, उसमें एक महिला है, हम नाम नहीं रखना चाहेंगे, तो उनको कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा। वो दिल्ली से चल के आई थी, जबकि दिल्ली चुनाव में हमने वहां 10 दिन कैंप किया था, और जिस विधानसभा में मैं घूम रहा था, वहां की स्थिति आप लोग भी जाके देखिएगा। वहां की वो स्थिति है जो हमारे बिहार के आदरणीय नेता, बिहार के शिल्पकार, मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने एक सुदूर इलाके का भी नहीं छोड़ा गया है। वो दिल्ली की हालत है। मैंने दिल्ली, जिस विधानसभा की बात मैं कर रहा हूं, बिहार से 100 साल पीछे है हर मामले में। उस विधानसभा की स्थिति, वहां का लोग आके कह रहा है कि यहाँ ये नहीं दिख रहा है। वो हवाई जहाज से उतरी, लैंड की गाड़ी तो उनको नहीं दिख रहा है। तो IGMS में इतना पैसा खर्च करके सरकार जो है आंख का अस्पताल बनवाई है, पहले जाए वहां अपना इलाज कराएं, बिहार का विकास उनको दिखेगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। तो आपने साफ तौर पर सुना, जदयू के कद्दावर नेता हैं, वो किस तरह से विपक्ष पर बरसते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का कार्य नहीं अगर दिख रहा है तो IGIMS में जाइए और फ्री इलाज आंख का करवाइए, तब नीतीश कुमार का विकास काम दिखेगा। तमाम न्यूज़ के साथ